मैं हूं अब्दुस्तार और आज मैं आपको शादी की लकीर का जो पार्ट 3 है वो मैं लेके आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको इसमें भी मैं मज़ीद शादी की लकीरों के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दूंगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। अगर आपकी शादी की लकीर यहाँ करीब से ही शुरू होती है, ऐसे सीधी चलती है और इसमें से एक शाख नीचे की तरफ आ जाती है, तो ये एक अच्छा साइन है, ये कोई बुरा साइन नहीं है। ये वो जो मैंने आपको बताया था कि आपकी शादी की लाइन जो है वो दो शाखा हो जाए तो बहुत बड़े मसले बनते हैं। लेकिन याद रखेंगे जो नीचे की तरफ शाख आ रही है ना, ये बड़ी हल्की और बारीक होगी और ये दिल की लाइन के साथ टच होगी। तो ऐसे में क्या होता है कि आप जो हस्बैंड और वाइफ में शदीद मोहब्बत होती है और वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, और ये बहुत कामयाब लव मैरिज का भी साइन होता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि यही साइन जो है ना वो बुरा किस जगह पे होते हैं। अब यही अगर आपकी जो दिल की लकीर है ये इस तरह चलती हुई ऐसे दिल की लाइन के साथ मदगम हो जाए, ऐसे टच हो जाए, तो इसको कोई अच्छा साइन नहीं माना गया। ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी शादी होती है तो चाहे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या 20 साल के बाद अगर आप मर्द हैं तो आपकी वाइफ की आपसे पहले डेथ हो जाएगी। उसे कोई बीमारी होगी, कोई मसला होगा तो उसकी डेथ बीमारी की वजह से हो सकती है। इसी तरह अगर ये आपकी शादी की जो लकीर है ये इस तरह आगे को चलती है और यहाँ आके ये दो शाखा हो जाती है और ये फिर दिल को लाइन को काट देती है, तो बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है ये ऐसे लोग जो होते हैं इनका किरदार अच्छा नहीं होता। इन अगर कोई मर्द है तो उसके किसी और औरत के साथ रिलेशन होंगे और इसकी वजह से उनकी शादी में अच्छी खासी प्रॉब्लम आएंगी और उनकी शादी जो है वो टूट भी सकती है। ये भी अच्छा साइन नहीं है। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद बताता हूँ, अगर आपकी शादी की लकीर ऐसे बिल्कुल नीचे की तरफ झुके और दिमाग की लकीर तक पहुँच जाए, तो ऐसे जो मर्द होते हैं अगर उनके हाथ में ऐसी लाइन नज़र आती है या लड़की के हाथ में नज़र आती है, तो उसका जो हस्बैंड होगा ना वो कोई अच्छा इंसान नहीं होगा। वो मार पीट करने वाला, अपनी बीवी पे तशद्दुद करने वाला अच्छा इंसान नहीं होगा और ऐसी शादी भी आम तौर पर टूट जाती है। ये लाइन इस तरफ झुके या ये लाइन ऐसे नीचे इस तरफ आ जाए, दोनों सूरतों में ऐसी औरत का जो हस्बैंड होगा वो तशद्दुद करने वाला होगा और कभी कभी वो कोई जानी नुकसान भी कर देता है। ये बहुत ख़तरनाक साइन है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। बाकी मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि अगर आपकी ये शादी की लकीर है, इसको 2 लाइनों ने काट दिया या 1 लाइन ने काट दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी शादी में कोई तीसरे बंदे की इंटरफेयरिंग की वजह से प्रॉब्लम पेश आएंगी। वो अगर लड़का है तो उसकी माँ या उसकी बहन की वजह से उसकी ज़िंदगी में अच्छी खासी प्रॉब्लम आएंगी और वो उसको उनकी घर को तबाह कर देंगी, इनकी वो उसकी वाइफ को डाइवोर्स दिलवा देंगी। तो ये ख़ानदान के किसी तीसरे बंदे की मुदाखलत की वजह से आपकी जो शादी है वो टूट सकती है। तो मर्द को चाहिए कि वो कानों का कच्चा ना हो। अगर उसकी माँ या बहन उसकी बीवी पे कोई इल्ज़ाम लगा रही हैं तो उसे अच्छी तरह सोच समझ के ये देखना चाहिए कि आया वाक़या पूरी तहकीक करनी चाहिए कि वाक़या मेरी वाइफ का कसूर है या नहीं है। और वो पूरे इंसाफ के साथ जब वो अदल के साथ काम लेगा तो उसे सच और झूठ का पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो बिल्कुल अक्सर जो पाकिस्तान में और इंडिया में जो 80 से 90% शादियाँ टूटती हैं ये सास और ये जो नंदी होती हैं उनकी वजह से टूट जाती हैं। तो ये थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बहू का कसूर को नहीं होता। बाज़ दफ़ा कुछ जो लड़कियाँ दुल्हन होती हैं बन के जब दूसरे घर में जाती हैं तो उनका भी बिहेवियर अच्छा नहीं होता। तो ये फिर ताली दोनों हाथों से बजती है। देखना पड़ेगा कि किसकी गलती है, आया दुल्हन की गलती है या उसकी सास की या उसकी नंद की गलती है। तो इसका फैसला ज़ाहिर है दुल्हन का जो हस्बैंड है वो करेगा कि किसकी गलती है। अगर शादी की लाइन बहुत हल्की होगी, मध्यम सी होगी, बारीक सी लाइन होगी, तो ये भी बड़ा कमज़ोर सा रिश्ता होता है, टूट जाता है। इसी तरह अगर शादी की लाइन ऐसे लहरदार हो तो ये भी कोई अच्छा नहीं होता। अप्स एंड डाउन आते हैं और ऐसा रिश्ता भी नहीं चल पाता।
इसी तरह अगर शादी की लाइन में इस तरह की ये शादी की लाइन है और ऐसे ऐसे इसमें नीचे की तरफ कट्स आ रहे हैं और कुछ कट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात होते हैं। मियाँ बीवी की बिल्कुल कोई नहीं बनती, जिसकी वजह से ये उनकी जो शादी की लाइन होती है वो बिल्कुल जो होती है वो मुख्तलिफ शाखों में बढ़ जाती है, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इसी तरह बाज़ दफ़ा ना शादी की लाइन बड़ी होती तो चौड़ी है, लेकिन ये अंदर से खोखली भी होती है और इसमें कट्स भी होते हैं। तो ये मोटी और चौड़ी जो खोखली लाइन होती है, कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये बड़ी अच्छी लाइन है, तो ये पामिस्ट्री में इस लाइन को कभी भी अच्छा नहीं समझा गया। अगर आपके हाथ में है तो ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। इसी तरह ना शादी की लाइन बड़ी गहरी होती है और पता चलता है जैसे किसी ने छुरी के साथ ना किसी ने काट के ये बड़ी अंदर तक ना वो अंदर तक दंसी होती है और पता लगता है छुरी से काट के किसी ने बनाई है। तो इस तरह की जो लाइन होती है और इसमें भी अगर कट्स हों तो ऐसी शादी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा मसले आते हैं और ऐसी शादी भी आमतौर पर टूट जाती है। इसी तरह ये जो जंजीरदार लाइन होती है ऐसे दाने दाने बन के, बेसिकली ये जजीरे होते हैं। ये अगर इस तरह आपको शादी की लाइन नज़र आती है तो इसमें औरत या मर्द का किरदार अच्छा नहीं होता। आपकी अगर मर्द है तो उसकी बीवी का किरदार अच्छा नहीं होगा, अगर बीवी के हाथ में है तो मर्द का किरदार अच्छा नहीं होगा, तो ये एक अच्छा साइन नहीं होता। ऐसी शादी भी ज़्यादा अरसा चल नहीं पाती। इसके अलावा अगर शादी की शुरू में आपको क्रॉस मिल जाता है तो ये भी अच्छा साइन नहीं है और आखिर में क्रॉस मिलता है तो ये भी अच्छा साइन नहीं है। इसी तरह बाज़ दफ़ा ना ये यहाँ पे सितारा बना होता है ऐसे बेहंगम सा, तो ये भी शादी में प्रॉब्लम को, तकलीफ़ को और इस तरह के बहुत सारे जो मसले हैं उनको ज़ाहिर करता है। इसी तरह ये जो जजीरा शुरू में हो या दरमियान में हो तो ये किसी ना किसी जो है ना वो बदनामी को भी ज़ाहिर करता है कि आपकी शादी भी टूटेगी, लेकिन अच्छी खासी आपको ज़िल्लत बर्दाश्त करना पड़ेगी और बहुत कुछ ज़िंदगी में ना आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी तरह कुछ लोगों की शादी की लाइन यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ, छोटी उंगली की तरफ ऊपर चली जाती है, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। ऐसे लोग जो होते हैं शादी के नाम से दूर भागते हैं, शादी में दिलचस्पी को नहीं लेते। हाँ, हो सकता है बद किरदार हो, मुख्तलिफ औरतों के साथ रिलेशन रखें, लेकिन अपनी बीवी के साथ उसकी जो जिम्मेदारियाँ, अपनी औलाद को जो पालने की जिम्मेदारियाँ, ऐसे लोग नहीं लेते। चाहे ये लाइन ऊपर की तरफ चढ़ जाए तब भी ये बहुत बुरा साइन है, और ये अगर हल्का से ऐसे ऊपर की तरफ जाए, ऊपर ना चढ़े लेकिन शादी की लाइन ऊपर की तरफ चली जाए, तो दोनों सूरतों में ऐसे लोग जो होते हैं वो सारी ज़िंदगी कुंवारे ही रहते हैं और अगर शादी कर भी लें तो जल्दी शादी के बंधन से आज़ाद हो जाते हैं बग़ैर कसूर की। अपनी बीवी को ऐसे लोग तलाक दे देते हैं और इनका काम लोगों की, लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करना होता है और ये बहुत बद किरदार होते हैं। इनके सिर्फ इनका जो होता है, इनके दिमाग में यही होता है कि जनाब जिनसी ख्वाहिशात की जो तकमील है वही मैंने करनी है। तो ये एक बीवी के साथ नहीं बल्कि क्योंकि बद किरदार होते हैं तो ये मुख्तलिफ लड़कियों के साथ, बाज़ारी औरतों के साथ ये रिलेशन बनाते हैं और ये बहुत बैड साइन है। अगर मर्द के हाथ में हो तो ऐसा मर्द बिल्कुल किरदार का अच्छा नहीं होगा और शादी के लिए बिल्कुल ऐसा इंसान मौजू नहीं होता। तो मज़ीद मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी शादी की लाइन ऐसे जाती है और ये आपकी नीचे की तरफ गिरती है और ये आपकी किस्मत की लाइन को काट देती है। इसने दिल की लाइन को भी काटा, दिमाग की लाइन को भी काटा और किस्मत की लाइन को भी काट दिया, तो ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। ये बता रहा है कि आपकी जो शादी होगी उसकी वजह से आपको अच्छी खासी बदनामी का भी सामना करना पड़ेगा और आपका रुपये पैसे का भी नुकसान होगा। और फिर अगर यहीं से एक लाइन ऐसे इस शादी की लाइन को काट दे, ये मरीख मनफी से एक लाइन गई और उसने शादी की लाइन को काट दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि आप गुस्से में कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिसकी वजह से आपकी जो शादी है वो अच्छी खासी मुश्किलात का शिकार होगी और आपके गुस्से की वजह से और जल्दबाजी की वजह से आपका जो मियाँ बीवी वाला रिश्ता होगा वो टूट जाएगा। इसी तरह बाज़ दफ़ा वो बाहर ज़ोरा से कोई लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जाती है और ये शादी की लाइन को काट देती है यहाँ से ऐसे। तो उबारे ज़ोरा से जितनी भी लाइनें निकलेंगी और वो शादी की लाइन तक पहुँचती है और उसको काट देती हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके किसी खूनी रिश्ते की वजह से आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी होगी वो तबाह बर्बाद हो जाएगी और इसमें तबाही में किसी आपके अपने ही खूनी रिश्ते का हाथ होगा। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज मैंने जितनी भी शादी की लाइंस बताई हैं
ये सीखने का आपको काफ़ी हद तक मौका मिला होगा कि इनके क्या मीनिंग्स होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है और आपको वाकई इसमें कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। लाइक आप जो करते हैं ये हौसला अफजाई होती है, तो प्लीज़ लाइक का गिफ्ट आप प्लीज़ मुझे अभी दे दें, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, और मैं कुछ नहीं आपसे मांगता। तो बाकी ये है कि फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। कमेंट्स में अगर कोई अपना नंबर देने की कोशिश करते हैं तो हरगिज़ आप उधर रब्ता ना करें। अगर आपका कोई नुकसान होता है तो उसके आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। ये नंबर मैंने इसलिए व्हाट्सअप का यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि आपके साथ किसी किस्म का धोखा और फ्रेब ना हो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। बाकी जिन फ्रेंड ने अपना हाथ रीड करवाना है तो वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। मैं बहुत मुनासिब सी फ़ीस लेता हूँ और बड़ी डिटेल से आपका हाथ रीड कर दूँगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।